नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूनुस अहमद मंसूरी। आपको लेके चलता हूं नगर पालिका, नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव की ताजा अपडेट के साथ। कल जो होने वाले मामले के अंदर मैं कुछ अपडेट देना चाहूंगा। कल जो भारतीय जनता पार्टी के जो एक सभा में जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे में क्या हुआ, क्योंकि एक पहलू तो सभी ने देखा था, मैं आपको दूसरा पहलू दिखाता हूं और दूसरे पहलू में क्या क्या चीजें बताई गई है। मेरा वीडियो विस्तार से देखें और अपना कमेंट में जवाब दें। और क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बैठेगी, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सभापति का दावेदार होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ अभी कुछ चेहरे सामने आए हैं, लेकिन अभी तक नगर परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियों ने अपने चेहरों के नाम फाइनल नहीं किए हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार कितने लोग सभापति की दावेदारी कर रहे हैं और कितने लोग मैदान में उतरे हुए हैं। नगर परिषद में जिसने जमीन बेच दी उस चोर व्यक्ति को पार्टी में दे रहे, उससे पार्टी मजबूत होगी। ये काम नहीं होगा, हम सब कह रहे हैं आपको, नहीं होगा। ये टाइम आता है, कहते थे हमने कांग्रेस को बीजेपी आ रहे, बीजेपी वाला वर्षों से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बेचारा सर हमको गरीब है तो हमें पैसे वालों का सम्मान मिलता है, गरीबों का कोई सम्मान नहीं, पार्टी में कोई चिंता नहीं दिया जाए, नहीं ऐसी कोई चर्चा है। नगर पालिका जिसने खरीद ली और रजिस्ट्री करवा ली और भेजते हैं, ऐसे वाले खड़े हो जाते हैं। ये कार्टल की धरती है, सब चिंता मत करो, मिल जाती है पैसे वालों को, तो कार्यकर्ता नौकर खड़ा हो जाता है, घर में पूछ जाते हैं, फिर आते ही आपके साथ नहीं, अच्छा नहीं लगता है यार, बड़ा भी खड़ा हो गया। उप सभापति होने के बावजूद एक रुपये का काम नहीं हुआ, उप सभापति होने के बावजूद नहीं देते। हम बस यही चाहते हैं कि अगर उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है तो 5 साल से झंडा पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद उनको टिकट दी जाएगी। बाकी जो कार्यकर्ता धरातल पे कार्य कर रहे हैं उनका हक बनता है अभी टिकट का। हम विरोध लाला कुमार का कर रहे हैं, जो उन्होंने भले उनका हमारे भाजपा पार्टी में स्वागत है, लेकिन वो आए जरूर है, लेकिन उनको टिकट तभी मिलेगी 5 साल से परचम लेना पड़ेगा बीजेपी का, उसके बाद टिकट के हकदार है वो। दावेदार या पार्षद का प्रत्याशी मेरे घर से नहीं है और नहीं मेरे कोई सत्ते का व्यापार है, 69 के पट्टे हैं या जिन्हों के टाकीज की लीज करनी है, फर्जी पावर ऑफ अटर्नी करनी है, फर्जी मिले खानी है, जिनके नाम उजागर नहीं होते हैं। नगर परिषद की जमीन हमारी थी और उसको भी छोड़ने को तैयार हूँ। माननीय रामलाल जी के साथ था तो बिल्कुल तन मन धन से कांग्रेस का काम किया था, चाहे मेरे पे कितने आरोप प्रत्यारोप लगे कि नंदलाल जी के खास है ये मेरे साथ, मैंने कितने बीजेपी नेताओं से कांग्रेस का कार्य करवाया और कल माला पहनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पहले ही विधानसभा चुनाव से पहले रामलाल जी को बोल दिया था कि मैं आपसे अलग हूँ। विजय शंकर जी ने कहा कि भैया उस चोर को क्यों ले लिया जो नगर परिषद की जमीन बेची, कोई सरकारी जमीन नहीं थी। 1946 से 70,000 फीट रिकॉर्डेड मेरे पिताजी के नाम पे थी, ठीक है, और आपसी समझौते में ये काम सरकार ने 15,000 फीट हमको दिए और 45,000 फीट 55,000 फीट के समथिंग हमने नगर पालिका के नाम करेंगे। तो कुछ मैं अपनी गलती स्वीकार करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं करता। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मेरे से गलती हुई है कि मेरे को ये यहाँ जमीन नहीं लेनी थी और ये लिख के भी दे दिया कि हमको ये जमीन नहीं चाहिए, और उसके बाद भी उस जमीन को भी मैं छोड़ने को तैयार हूँ। और ये प्रस्ताव बोर्ड में माननीय कमलेश जी सभापति के टाइम सब पूर्ण बहुमत से गया था। गोपाल जी कुमावत और डीडी सिंह जी राणा को प्रतापगढ़ के हितेशी मानता हूं, उन्होंने कोर्ट में लगाया। वो आ जाए, हेमंत जी आ जाए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष आ जाए, बैठ के
मैं ये जमीन कैसे छोड़ूंगा ये आपको पता चलेगा। मेरे को 10 या 15 करोड़ रुपए, ये जो आरोप लग रहा है कि 150 करोड़ 300 करोड़ की जमीन है, ये नहीं है। मेरे को 10 या 15 करोड़ रुपए दिला दे सरकार से, उसमें भी फिर मैं क्या करूंगा, 10 करोड़ देते हैं, 8 करोड़ आपकी कमेटी, जो भी कमेटी ओपन प्राइवेट प्रतापगढ़ की जनता का विकास वार्डों में इन सब चारों जनों के हिसाब से कराएंगे। पर जिनको आपके द्वारा चोर बोला गया उनके नाम से वृद्धा आश्रम बुलाऊंगा। मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अभी 11:30 बजे फोन आया एक कांग्रेस के प्रत्याशी का, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है, मेरे को धमकाया। इन लोगों की आदत क्या होती है, कुछ लोगों की रात को 11 साढ़े 11 बजे फोन करते हैं, वार्ड में इंटरफेयर मत करना। मेरे को उनसे भी कोई नाराजगी नहीं है। पास में मेरी मिसेज सोई थी, ये लोग ऐसे ही करते हैं। पर मेरे को बड़े खुशी हुई कि मेरी पत्नी ने मेरे को जवाब दिया कि कौन धमका रहा, चलो अपन चल के देख के आते। मेरे न तो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि न कोई 2 नंबर का सट्टे का या कोई व्यापार है। जिन जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये स्टेटस लगाया है कल, और उनको मजा आ रहा है कि चौकीदार चोर है, तो मैं उनसे कहूंगा कि माननीय रामलाल जी से पूछे कि ये काम किसने करवाया चोरी का।